एक ऐसी औरत जिसने अकेले पूरे 2 कंट्रीज के इंटरनेट को ही बंद कर दिया था। और क्या आपको पता है कि बर्थडे में हम कैंडल्स क्यों जलाते हैं? और एक औरत मरने के बाद भी कैसे जिंदा हो सकती है? और टूथब्रश करने के बाद हमें कोई भी फूड का फ्लेवर क्यों नहीं पता चलता? तो बने रहना वीडियो के एंड तक इन सभी राज को जानने के लिए। नंबर 20, क्या आपको ये इमेज में बड़ा सा पांडा दिख रहा है? ये इमेज चाइना की है और ये कोई बड़ा पिक्सल आर्ट या पेड़ नहीं है। ये है सोलर पैनल्स और इसे कमाल का शेप बनाया गया है। पर उससे भी ज्यादा कमाल का है इसके पैसे। चाइना करीब $3 बिलियन रुपए खर्च कर रहा है ऐसे सोलर पैनल्स बनाने के लिए। नंबर 19, अगर आप स्पेस में जा रहे हो तो आपको सूट पहनाया जाएगा और ये होगा आपकी सेफ्टी के लिए। और इसको इतना सेफ बनाया जाता है जिसकी वजह से इसका लुक एक डिब्बे जैसा हो जाता है। और इसीलिए इलॉन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में और अपने टीम को ये कहा था कि स्पेसएक्स का जो न्यू स्पेस सूट होगा वो सेफ तो होना ही चाहिए और उसके साथ साथ स्लिम और बैडास दिखना चाहिए। नंबर 18, एक बार चाइना में लोकल क्लीनर कंपनी की गलती की वजह से जो रिसीवर था उसका सिंक खुल गया था जिससे 10 फीट जितना पानी सिंक हो गया। पर ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि जब 10 फीट जितना पानी गया तब उसके अंदर से एक 600 साल पुरानी गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली। और ये बात बताती है कि पहले के लोग जमीन में काफी नीचे रहते थे और ये उससे बुद्धा के पीछे कई सारी सुरंगें भी थी और वो पूरे तरीके से पानी से भरी हुई थी, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा पाया। नंबर 17, आपको ये 9 साल का बच्चा दिख रहा है। इसे डूडल आर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और ये बुक्स में यही बनाते रहता था। टीचर इसे काफी ज्यादा डांटते और मारते थे डूडल आर्ट्स करने की वजह से। पर अब 9 साल की उम्र में ही इसे इसी टैलेंट की वजह से नाम और पैसे मिले। लोग इसे रेस्टोरेंट के दीवारों पे डूडल आर्ट करने के लिए बुलाते हैं और बदले में पैसे भी देते हैं। नंबर 16, आपने आजकल इंटरनेट पे ये ऑसम 3D वीडियो तो देखा ही होगा, पर ये है कहाँ का? तो ये है मलेशिया के पवेलियन KL का और ये इन्होंने मार्केट में इंस्टॉल किया था क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला था और उसकी सेलिब्रेशन के लिए 3D स्क्रीन का यूज किया गया था। नंबर 15, आपके साथ भी कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जिसमें आपको लगा हो कि आप लकी हो, पर मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उनके साथ भी काफी गजब इंसिडेंट हुआ था। तो ये है वॉयलेट जेसॉप जो कि एक शिप में नर्स का काम करती थी और इन्होंने टाइटैनिक, ब्रिटेनिक और ओलंपिक तीनों में नर्स का काम किया था। पर वो लकी इसलिए थी क्योंकि जब वो ऑनबोर्ड थी यानी उस शिप पे मौजूद थी तब ओलंपिक वॉरशिप से कोलाइड होकर डूब गया, फिर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर और ब्रिटेनिक शिप अंडर वाटर माइन को हिट करने की वजह से डूब गया था। पर इन तीनों इंसिडेंट के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और ये वर्ल्ड मोस्ट अनसिंकेबल वुमेन भी बन गई। नंबर 14, ये फैक्ट काफी अजीब है। साल 1915 में एक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि 30 साल की वुमेन जिसका नाम ईसी डनबर था वो मिर्गी की वजह से मर गई हैं और उन्हें ताबूत में डालकर उनकी फ्यूनरल की तैयारी होने लगी। तभी ईसी की बहन आती है और उनसे कहती है कि उसे एक लास्ट टाइम अपनी बहन को देखना है। और जब वो ताबूत खोला गया तब ईसी डनबर उठकर स्माइल करने लगी और सबने समझा कि वो भूत है, पर ऐसा नहीं था। वो बस मिर्गी की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद वो और 47 ईयर्स तक जिंदा रही। नंबर 13, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हो तो आपके लिए एक टिप है। ऐसा कई बार हुआ है जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो किसी वजह से बैंक से तो पैसा कट जाते हैं पर सामने वाले को नहीं पहुंचते। और इसीलिए जब भी आप कोई भी बड़ी या छोटी पेमेंट करो तो प्रूफ के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना ताकि कोई भी झमेला होगा तो आपके पास एक सॉलिड एविडेंस हो जाएगा। नंबर 12, 2011 में एक 75 ईयर्स की जॉर्जियन वुमेन को पुलिस ने अरेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने पूरे 2 कंट्रीज जॉर्जिया और आर्मेनिया का इंटरनेट ही ऑफ कर दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ स्क्रैप मेटल को खोज रही थी उसे बेचने के लिए और उनसे गलती से अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल कट हो गया। नंबर 11, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरा दुनिया का सबसे हार्डेस्ट और कीमती स्टोन माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी राख से भी डायमंड बनाया जा सकता है? दरअसल अमेरिका के रिसर्च में पता चला है कि जिस कार्बन सब्सटेंस का हीरा बना होता है इंसानी राख भी उसी से बना होता है। नंबर 10, दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बात सामने आई है कि इंडिया पूरे दुनिया में चौथी ऐसी कंट्री है जहाँ आए दिन रियल रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। अगर ये ऐसा इंडिया में चलता रहा तो इस देश का क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9, जितनी स्पीड से धरती पर पॉपुलेशन बढ़ रही है ट्रैफिक भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी बात का अंदाजा लगाते हुए आज से लगभग 100 साल पहले यानी कि 1920 में न्यूयॉर्क के गवर्नमेंट ने गाड़ियों की पार्किंग के लिए एलिवेशन पार्किंग का तरीका निकाला था जिसके चलते बहुत सारी जगह बच जाती थी। नंबर 8, ये घटना है साल 2009 की। दरअसल हुआ ये था कि मेक्सिको के एंटी किडनैपर एक्सपर्ट ने एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि मेक्सिको में किस तरह से आप खुद को किडनैप होने से बचा सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि उस लेक्चर के कुछ दिनों बाद ही वो एंटी किडनैपर एक्सपर्ट खुद किडनैप हो गया। इसे कहते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, है ना अमेजिंग। नंबर 7, क्या कभी आपने ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से पानी पी सकता है? यह है थॉर्नी ड्रैगन। ज्यादातर गर्म इलाकों में पाए जाने वाले जब इस जानवर पर एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि इसके शरीर में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जिसे ये शरीर के किसी भी अंग से पानी पी सकता है। नंबर 6, ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ईबे के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी वेबसाइट
वेबसाइट है जहाँ पे लोग सामान बेचते और खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक इंसान ने ईबे पर बेचने के लिए देश डाल दिया था? जी हाँ, साल 2006 में इसाक बटरफील्ड नाम का एक ऑस्ट्रेलियन कॉमेडियन ने ईबे पर न्यूजीलैंड देश को बेचने की बोली लगा दी थी। ये बोली $3000 तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ईबे के अधिकारियों ने जल्द से जल्द इस पोस्ट को डिलीट कर दिया था और इसाक बटरफील्ड पर पेनाल्टी चार्जेस भी लगे थे। नंबर 5, कभी आपने सोचा है कि कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं? आप सब बोलोगे कुत्ते तो भौंकते हैं, वो भी एक ही आवाज में। लेकिन सच बताऊं तो कुत्ते 10 अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं और बिल्लियां 100 से भी ज्यादा। यहाँ तक कि बिल्लियां अलग अलग बिल्लियों से अलग अलग म्याऊ में बात करती हैं, यानी अलग अलग आवाज में। नंबर 4, ऑड इवन। ये दो वर्ड्स नंबर रिलेटेड होते हैं और आपको इन वर्ड्स का मतलब मैथ्स बुक्स में मिल जाएगा। दिल्ली में तो केजरीवाल जी ने तो सबको समझा ही दिया है ऑड इवन का मतलब। लेकिन मजे की बात तो ये है कि नॉर्वे में ये दो वर्ड्स मैथ्स और नंबर में नहीं होते, बल्कि लोगों में पॉपुलर हैं। वहाँ ज्यादातर मेल के नाम या तो ऑड्स होता है या तो इवन। नंबर 3, बचपन में हम सब ने ये गेम खेला है और अभी भी कभी खेल ही लेते हैं, रॉक पेपर सीजर। क्या आपको इसके लीक्स खेलने हैं? अगर हाँ तो यूएसए जाइए, वहाँ पे रॉक पेपर सीजर गेम्स की लीक्स होती हैं, जाइए और जीत के आ जाइए। नंबर 2, आपने अपने बर्थडे पे केक तो काटा ही होगा और साथ में कैंडल्स भी जलाई होंगी, पर क्या आपको पता है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो बर्थडे केक्स पे कैंडल लगाना ये ट्रेडिशन बहुत लंबे समय से चली आ रही है। इसकी शुरुआत हुई थी एशियन ग्रीक से, जो भगवान के सामने प्रसाद के रूप में कैंडल जलाते थे और केक्स पे कैंडल इसलिए लगाते थे ताकि वो एक स्पेशल तरीके से अपने ग्रीक मून गॉड को ट्रिब्यूट दे सके। और उस समय केक राउंड ही बेक होता था मून को सिंबलाइज करने के लिए, और कैंडल्स इसलिए लगाई जाती थी ताकि मूनलाइट के रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करे। और केक कट करने से पहले कैंडल्स ब्लो करने से उनकी विश स्मोक के रास्ते भगवान तक पहुंच सके, और यही रीजन की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में बर्थडे केक्स पे कैंडल लगाई जाती हैं। नंबर 1, आपने ये नोटिस तो किया ही होगा कि टूथब्रश करने के बाद हम कोई भी फूड को प्रॉपर्ली टेस्ट नहीं कर पाते। पर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेट सल्फेट होता है और इसी केमिकल की वजह से हमारे मुंह में फोम बनती है और ये हमारे टेस्ट बड को टेम्पररी इफेक्ट कर देता है, और इसी वजह से फूड के फ्लेवर को टेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।